एसलेस नोएडा की रिजल्ट्स आर आउट। हमें बहुत टाइम से वेट था, बच्चे बहुत परेशान भी थे। इससे सारे कैंपस रिजल्ट आ गए, इस नोएडा रिजल्ट कब आएगा, आएगा भी कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आना था। और 31 दिसंबर को इवनिंग 3 to 4 o'clock के बीच में एसएस नोएडा ने अपने रिजल्ट निकाल दिए हैं। रिजल्ट निकाले हैं, इसका मतलब ये भी है कि हमें अब उसके कट ऑफ्स पता हैं। कट ऑफ्स गए हैं 30 मार्क्स, यस 38 मार्क्स पुणे, 30 मार्क्स नोएडा, 23 मार्क्स हैदराबाद, 20 मार्क्स नागपुर, ये स्लैट 25 के कट ऑफ्स रहे हैं। अब एक बार मार्क्स आ जाएं तो अगला स्टेप होता है स्लॉट्स बुक कर लेना। बहुत जल्दी फेल हो जाते हैं, फट से जाइए, फट से जाके स्लॉट बुक करिए। मोस्टली बच्चों ने स्लॉट बुक कर लिए होंगे क्योंकि हमने ग्रुप पे ऑलरेडी अपडेट कर दिया था कि रिजल्ट मतलब स्लॉट बुकिंग स्टार्ट हो गई थी 6 बजे के करीब, 7 साढ़े 7 तक हमने स्लॉट बुक भी कर लिए थे। आप अगर आप बचे हो प्लीज़ नोट, पहले के 1-2 दिन छोड़ देना, 3 से इंटरव्यू स्टार्ट हो रहे हैं, 9 या 10 तक जाएंगे। 3rd और 4th को छोड़ के 5th और 6th को आपको मॉक इंटरव्यूज़ के स्लॉट्स बुक करने चाहिए। यस, सो कि 1-2 दिन छोड़ दो, देख लो कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या क्या पूछ रहे हैं, सो दैट वी कैन ऑल्सो लर्न, वी कैन प्रिपेयर एंड देन इंटरव्यूज दो। हमेशा मॉर्निंग स्लॉट में दो, 9:30 इज़ द बेस्ट टाइम। 5 और 6 तारीख बेस्ट है मेरे सजेशन के हिसाब से, एंड उसमें भी टाइम 9:30 का लेना, नहीं मिले 11 का ले लो, आफ्टरनून इवनिंग के मत लेना। चलिए सर 5, 6 के अलावा 7 और 8 को भी दे सकते हो। अब इसके बाद क्या होगा, अब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। स्लॉट बुक हुआ तो डॉक्यूमेंट्स सबमिट होंगे। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सबमिट होंगे, 10th-12 की मार्कशीट होंगी, आपकी CV सबमिट होंगी, आपसे एडमिट कार्ड मांगा जाएगा, कवर लेटर, बहुत सारी चीज़ें मांगी जाएंगी, एंड टाइमली होपफुली आप उसको सबमिट कर दोगे। अब इसके बाद आपको किस पे ध्यान देना है, अब हमारा फोकस होना चाहिए CV और इंटरव्यू पे। कितने सारे बच्चों से मैंने सुना है जो SS पुणे में पढ़ रहे हैं कि सर पुणे से ज़्यादा टफ इंटरव्यू SS नोएडा को होता है, दिस सेड कि SS नोएडा में एडमिशन टफ होता है। तो अब जब हमें एसएस नोएडा से इंटरव्यू कॉल आ गया है तो प्लीज़ इसको मैक्सिमाइज करना। ना को पुणे से कॉल आया है, नोएडा से कॉल आया, हैदराबाद से कॉल आया, नागपुर से कॉल आया, जिस भी कैंपस से कॉल आया है आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ पूरा वीडियो सुन लीजिएगा, बिकॉज मैं आपको आगे CV के लिए कुछ टिप्स सजेस्ट करूँगा, इंटरव्यू के क्वेश्चन डिस्कस करूँगा और विल टेल यू कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है। अब जब हमें पता है कि हमें CV बनानी पड़ेगी, देखिए एक अच्छी CV बनाना इज़ सुपर इंपॉर्टेंट। लास्ट टाइम कितने सारे बच्चों को जानता था, मार्क्स 36 थे, 35 थे, 34 थे, आराम से सिलेक्शन होता। एक ख़राब CV और एवरेज से इंटरव्यू से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट। अब जिसके 30 मार्क्स हैं, जिसके 37 मार्क्स हैं, वो सब सेम पेडिस्टल पे स्टैंड कर रहे हैं। समझ आ गया, तो मतलब हम एक अच्छा CV बनाएंगे तभी हमारा सिलेक्शन होगा। अब बिफोर वी मूव ऑन टू द CV वाला पार्ट की सिम्बोसिस की, नोएडा की CV हम कैसे बनाएंगे, सारी चीज़ें और इंटरव्यू के क्वेश्चन क्यों, जो कौन से क्वेश्चन जो सिम्बोसिस नोएडा तो पूछता ही पूछता है, वो हम कैसे तैयार करेंगे वो हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आपका सिम्बोसिस नोएडा से इंटरव्यू कॉल आ गया है तो नीचे एक तो पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, दूसरा नीचे सिम्बोसिस नोएडा का एक इंटरव्यू ग्रुप है फॉर द सिलेक्टेड स्टूडेंट। नोएडा का है, पुणे का है, हैदराबाद का है, नागपुर का है। आप जिस भी एक कैंपस में सेलेक्ट हो, नोएडा में हो, नोएडा का ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारे कैंपस में हो गए, सारे कैंपस के सिलेक्ट कर सकते हो। 2 में हुए 2 वाले सिलेक्ट कर लीजिए। पर साथ में मुझे एक बार, क्योंकि इन सारे ग्रुप्स पे रिक्वेस्ट भेज दीजिए, या तो नीचे के लिंक काम ना करे तो मुझे व्हाट्सएप करो कि सर मुझे नोएडा से कॉल आया है, मुझे पुणे से कॉल आया है, उसका स्क्रीनशॉट भेजिए। आपको आपका एक कॉल जो PI कॉल लेटर आता है उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, तब आई वेरीफाई एंड ऐड यू, क्योंकि ये सब ग्रुप सिलेक्टेड बच्चों के लिए हैं। यहाँ पे मेंटर्स हैं, SS पुणे के आपके सीनियर्स ग्रुप पर हैं, नोएडा के सीनियर्स हैं, नागपुर हैदराबाद के सीनियर्स हैं, राइट। विल बी टीचिंग यू अबाउट CV, इंटरव्यू, आपके जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन थे क्या क्या पूछे जा सकते हैं, कौन सा पैनल मेंबर क्या क्वेश्चन पूछता है, CV से क्वेश्चन कौन से होंगे, वो सब चीज़ों का गाइडेंस आपको इन्हीं ग्रुप पर दिया जाएगा। समझ आ गया, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इन ग्रुप्स को ज्वाइन करो। इस वीडियो को मान लीजिए 1000 बच्चे देखते हैं, आपका कहीं ना कहीं तो एडमिशन होगा, नोएडा हुआ है, इंटरव्यू कॉल आया पे। अब जिस भी ग्रुप में आपको ऐड होना है मुझे व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे एंड ऑल ऐड यू। अब मुझे आई थिंक लास्ट वीडियो के बाद कम ना 800 बच्चों ने मैसेज करा था, 600 से 620 बच्चों को हमने सारे ग्रुप्स पे ऐड कर दिया था कल ही, एंड देन बाकी रिमेनिंग बच्चों को हमने आज ऐड करा है। आपने अगर एसएस नोएडा में रिक्वेस्ट भेजा होगा, आप सबकी रिक्वेस्ट ऐड हो गई होगी। पर दूसरा, अब कुछ 50-100-200 बच्चे बचे हुए हैं, उनको मैं इस वीडियो बनाने के बाद ऐड करूँगा। बाय चांस आपने मुझे टेक्स्ट करा है कल और मान लीजिए आप ज्वाइन नहीं हुए, जस्ट ड्रॉप अ टेक्स्ट हाय या हेलो लिख दो, बिकॉज काफ़ी सारे टेक्स्ट आते हैं। होप यू अंडरस्टैंड कि वो मैसेज हो सकता है नीचे रह गया हो या हम देख ही नहीं पाए हों। दोबारा से टेक्स्ट करिए, मैसेज ऊपर आ जाएगा, विल ऐड यू एज सून एज पॉसिबल। अगर आप टेक्स्ट कर रहे होंगे कल दोपहर से पहले, आप सारे उसका पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, रिक्वेस्ट तो आप यहाँ से भेज दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट बस भेज दीजिएगा कि हाँ सर मैं इस कैंपस में सेलेक्ट हुआ हूँ, आई ऐड यू। साथ में आपको लास्ट ईयर की जो गुरकरण की CV का मैं बताया था, SS पुणे की बेस्ट रेटेड CV थी, और हर साल हमने 182 बच्चों का सिलेक्शन जो कराया था पुणे में लास्ट ईयर, और 150 बच्चों का नोएडा में, हमने उसी की CV पे उसी की CV के बेस्ड पर ही हमने फॉर्मेट पे CV बनवाई थी। तो आप भी वैसे ही बनाना, पहला। दूसरा, कुछ 50 सेट हैं इंटरव्यूज़ के, ऐसे 50 मतलब 20-15 बच्चे
पुणे के, 15 से 20 बच्चे नोएडा के, 15 से 20 बच्चे हैदराबाद के, एंड 15 से 20 बच्चे नागपुर के। इन सब के सेट ऑफ इंटरव्यूज हैं, एक सेट में 10 क्वेश्चन होते हैं, ऐसे 60 सेट है हमारे पास में। पुणे के जो टॉप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 90% क्वेश्चन वही आते हैं बार बार, उनको जरूर कर लीजिएगा। सेम गोज विद नोएडा, सेम गोज विद हैदराबाद, सेम गोज विद नागपुर। तो ये आप जरूर करना। तो पहले आप ग्रुप्स को ज्वाइन करो एंड देन CMP का आप स्लैट का पेड बैच ज्वाइन करिएगा। आगे का जो टाइम है आपके लिए इंटरव्यू CV है। हमने लास्ट ईयर 600 CV प्रिपेयर कराई थी बच्चों की, उसमें वर्कशॉप को उसे सारा कुछ करा के रेडी कराया था, उनमें से रिव्यू करी थी CV, हमने उसमें से इंटरव्यूज़ लिए थे, सारी चीज़ों करने के बाद हमने उसको CV फाइनल कर सबमिट की और फिर वो उनका सिलेक्शन हुआ था। सेम इंटरव्यूज़ में हमने उनके मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करे। तो CMP का स्लैट का पेड बैच है, आई थिंक यू मस्ट बी अवेयर, अभी तक 1699 का पेड बैच है। उसमें आपको इंटरव्यू और CV सारी चीज़ें हम गाइड करते हैं। आपका CV बनाना कैसे बनानी है, उसमें एडिटिंग फॉर्मेटिंग 5 मिनट रिव्यू करेंगे, फाइनल रिव्यू मैं करूँगा, फिर हम सबमिट करेंगे। 5 मेंटर्स पुणे नोएडा के मेंटर्स मिलकर आपके 5 मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करेंगे। 5 मॉक इंटरव्यूज़ के बाद जाके हम आपको मेन एक्चुअल इंटरव्यू देने के लिए बोलेंगे। समझ आ गया? तो इस स्टेप से अगर आप जाओगे तो 99% चांसेस होंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही नहीं, हमने लास्ट 182 बच्चों को सिलेक्शन पुणे में कराया था। ठीक है, अब नोएडा में ऐसे कोई 20 से 30 सेट ऑफ क्वेश्चन हैं, मतलब टोटल होंगे मेरे ख्याल से 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन को आपको 100 क्वेश्चन मान लीजिए, ये करने हैं पुणे के लिए तैयार, सेम करने हैं नोएडा के लिए तैयार, सेम 50 क्वेश्चन करने हैं नागपुर के लिए और 70 क्वेश्चन करने हैं हैदराबाद के लिए। तो जैसे आप CMP स्लैट बैच में आप एनरोल करते हो, हम आपको पुणे के लिए तैयार के लिए 100 क्वेश्चन दे देते हैं, नोएडा के लिए अलग देते हैं ना। इन क्वेश्चन को आप जरूर करके जाना, क्योंकि यही क्वेश्चन हर बार रिपीट हो रहे हैं, कॉमन क्वेश्चन है, बाकी करंट वाले क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। तो इनको आप जरूर करना। CMP स्लैट का पेड बैच 1699 का पेड बैच है, उसको आप ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के जिस दिन आप ज्वाइन करोगे उस दिन आप मॉक इंटरव्यू दोगे, और जब तक आपके मॉक इंटरव्यूज होंगे, टोटल 5 मॉक इंटरव्यूज हम आपके कंडक्ट करेंगे टू गाइड यू फर्दर। सो टू ज्वाइन द पेड बैच 1699 का पेड बैच होगा, नीचे कमेंट करिए, विल बी हैप्पी टू गाइड यू फर्दर। बिकॉज लास्ट ईयर इतने सारे बच्चों को हमने सिलेक्शन कराया था, 600 बच्चों को सिलेक्शन कराना इज नॉट ईजी टास्क। इस बार भी हम कराएंगे एंड आई रियली वांट कि आप उसका पार्ट रहो। चलो आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम कम है तो लिमिटेड चीज़ें से करना। मेन टॉपिक है मनमोहन सिंह वाला टॉपिक, काफ़ी न्यूज़ में है, उनके जो रिसेंट डिमाइस हुआ। हमारा अडानी वाला एक टॉपिक है न्यूज़ में है। कर्नाटका वाला जो केस है, जो मतलब जो डाउरी वाला नहीं, वो तो एक डाउरी वाला केस था, बट मेनली उसमें ना हस्बैंड कमिटेड सुसाइड। ये जो न्यूज़ है काफ़ी, अभी जयपुर में रोडवे पे एक एक्सीडेंट हुआ है, ये नेग्लिजेंस के अंदर में आएगा। ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे कि मतलब कितना वेल अवेयर हो। एक सजेशन और है, हर बच्चे से पूछा जाता है कि डू यू रीड और डू यू हैव अ रीडिंग हैबिट और डू यू रीड न्यूज़पेपर डेली। आंसर बोलना यस, और आज से ही न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। रोज़ की एक आध दो न्यूज़, क्योंकि बोलेंगे अच्छा कोई कल की कोई न्यूज़ बताइए, आज की कोई टॉप हेडलाइन बताइए, इस वीक की कोई न्यूज़ बड़ी हेडलाइन बताइए, इस मंथ की बताइए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलो। तो इफ़ यू वांट टू जॉइन द पेड बैच, मुझे आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करेंगे, विल सेंड द डिटेल्स एंड द QR एंड आप उसको एनरोल कर सकते हैं। अब साथ में व्हाट वी आर डूइंग, आपको विल ट्राई आस्क माई टीम कि आपको अगर एसलेस पुणे का जो इंटरव्यू वाला ग्रुप है सिलेक्टेड बच्चों का, उनका QR यहाँ शो कर देंगे। नोएडा का, हैदराबाद और नागपुर, इन सब के QR ग्रुप के QR देखेंगे, स्कैन करो, सीधे आप ग्रुप पे ऐड हो जाओगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो आपको जाननी चाहिए कि एसलेस नोएडा किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, या और कॉलेजेस क्या कौन। तो चारों कॉलेज में कुछ क्वेश्चन कॉमन है। इंट्रोडक्शन, वाई लॉ, वाई एसलेस, व्हाट्स प्लान आफ्टर 5 ईयर। आपके 12th क्लास के सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे, आपके CV से क्वेश्चन पूछेंगे, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन आते हैं, रेट क्या होती हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं, आर्टिकल 19 क्या है, 14 क्या है, ये पूछा जाता है। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करेंट से पूछे जाते हैं। जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं, चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के, प्राइम मिनिस्टर कौन है, लॉ मिनिस्टर कौन है, पहले प्राइम मिनिस्टर, पहले लॉ मिनिस्टर, पहले होम मिनिस्टर, पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करेंट सुप्रीम कोर्ट में जो 4-5 जजेज हैं वो कौन कौन से हैं। आपके अगर फीमेल तो क्या पूछ लेते हैं फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज कौन से हैं, तो ये तो जरूर पूछा जाता है, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आपसे पूछाएगा करेंट के टॉपिक्स जो न्यूज़ में है। ठीक है, करेंगे जो भी टॉपिक, मनमोहन सिंह वाला मैंने बताया, अपना जो सुभाष वाला केस बताया, कर्नाटक। ठीक है, अब रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, 4-5 रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। तो ये तो 10 कॉमन क्वेश्चन हर किसी से पूछे जाते हैं। इसके बाद सिम्बोसिस नोएडा वालों का या अलग अलग कॉलेजेस व्हाट दे डू, आपकी CV में डीप क्वेश्चन पूछते हैं। आपके CV में जो जो चीज़ें आपने वर्कशॉप कोर्सेज करी हैं, आपने फंडामेंटल राइट्स पे करी है, तो उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके CV में लिखा है कि आप कथक के डांसर रहे हो, कथक के टॉप रेटेड डांसर्स कौन से इंडिया के बताइए। आपने क्रिकेट को इंटरेस्ट लिखा हुआ, इंडिया की क्रिकेट टीम का कैप्टन, पहला कैप्टन कौन था जब हुआ था, वर्ल्ड कप के बारे में पूछ सकते हैं, अभी इंडिया के बारे में पूछ सकते हैं, वीमेन फीमेल के वर्ल्ड कप के बारे में पूछ सकते हैं। चेस अगर आपने लिखा है, इंटरेस्ट लिखा हुआ है, और वो तो काफ़ी फेमस भी अभी जो वर्ल्ड चैंपियन जीता है,
गुकेश नाम है उसका, क्या नाम है उसके बारे में पूछ सकते हैं, चेस के कुछ रूल्स पूछ सकते हैं, टॉप प्लेयर्स पूछ सकते हैं, बैडमिंटन नाम लिखा उसके प्लेयर्स पूछ सकते हैं, जो भी स्पोर्ट्स आप लोगोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन, आपने जो इंटरेस्ट एरिया लिखे उससे रिलेटेड क्वेश्चन। आपने कैरियर गोल्स में बोला कि सर मेरा प्लान कॉर्पोरेट लॉ का है, चलिए इंडिया की कॉर्पोरेट की 5 लॉ फॉर्म बताइए, तो क्या बताओगे, ट्राईलीगल, खैतान, AZB, शर्दुला मंचम मंगलदास और शैला मंचम मंगलदास, लूथरा एंड लूथरा, ऐसे करके 5 लॉ फॉर्म बता दी। इंडिया के टॉप 3 लॉयर्स बताइए, हरीश आल्वे, राम जेठमलानी, ये 5 जगह है ना, कपिल सिब्बल, और उन्हीं के बेटे महेश जेठमलानी, राम जेठमलानी के बेटे, अरुण जेटली वॉज वन ऑफ द टॉप लॉयर्स ऑफ इंडिया, ऐसे करके टॉप लॉयर्स के आप नाम याद कर लीजिए, समझ आ गया। गोपाल सुब्रमण्यम इज ऑल्सो टॉप लॉयर ऑफ इंडिया। अब आप बोलेंगे लॉयर्स हो गए होगा, अब जुडिशरी जाना है, जुडिशरी में आपसे जजेस पूछ सकते हैं, तो जो भी आप कैटेगरीज बताओगे उनसे क्वेश्चन बनेंगे, तो प्लीज़ सारी चीज़ें बड़े समझ के बताइएगा, टाइम है लिमिटेड है पर पढ़ लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद आपसे और क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, आप जो अपना इंट्रोडक्शन दोगे, माय नेम इज एकांश जैन, इंट्रोडक्शन देना कैसे है, आप अपना पूरा इंटरव्यू अपने इंट्रोडक्शन से डिसाइड कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन दोगे कैसे। माय नेम इज एकांश जैन, आई कम फ्रॉम सिटी ऑफ लेक्स भोपाल, आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय भोपाल और माई होम टाउन, 3, 3rd, 4th, in my 12th my subjects were science, PCM, 5th I'll say my father is a Monday inspector, my mother is a homemaker or she's a principal or she's a teacher. In 11th itself I decided to pursue law as a career. That's how from 11th I joined some coachings and I started preparation for the law entrances. After that, throughout my school, I have been very active in all sort of activities. I was a good debater, I was into the speaking, I was into the sports and all. To mention my achievements from the school, I have represented my schools in Kabaddi Nationals and in some other sports like basketball as well. And I have been very actively part in my college for Scout and Guide, and on which I have reached to different levels and have done a lot of things. I have a habit of reading. I read a lot. I read newspaper. I listen to I have an interest in the political news and all. And after 5 years of law, I want to pursue corporate law as a career and want to become associate in the top law firms. And I am planning to pursue my 5 years of law from Symbiosis Law School Pune. So looking forward to this particular interview. ये इंट्रोडक्शन में दूंगा, आप इस इंट्रोडक्शन से काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे जो की पॉइंट्स मैंने बोले हैं. एंड बिफोर यू स्टार्ट एन इंट्रोडक्शन, प्लीज सी greetings to the respected panel members. Thank you for giving me this wonderful opportunities. And then start. ग्रीट करो उनको, बोलो हेलो हाय गुड आफ्टरनून, कुछ तो बोलो, गुड आफ्टरनून टू द सर, जो भी आप ले रहे हो. एक अच्छा मॉक इंटरव्यू देना, हम लोग जो मॉक इंटरव्यूज ले रहे हैं वो आप देना. एंड देन सीखना, जब CMP स्लैट बैच में आप होते हो तो आपका काम एक ही है, मॉर्निंग 11 o'clock से लेकर रात के 11 बजे तक लगातार मॉक इंटरव्यूज चलते हैं. जूम मीट पे आप लगा दीजिए, आपके मॉक इंटरव्यूज हम कंडक्ट करा रहे हैं, उनको आप देखिए और बच्चे कैसे आंसर कर रहे हैं, आप कैसे आंसर करोगे, ऐसे करके आप पूरा अपना इंटरव्यू फ्रेम कर सकते हो. समझ आ गया. हमने जो सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हैं उनका जैसे बैच एनरोल करोगे तुरंत आपको एक्सेस मिल जाएगा, और लिमिटेड क्वेश्चन आप करके जाओ. 101%, 99% क्वेश्चन आपके उसी से आने वाले हैं. CV हम आपकी रिव्यू करेंगे, जो आपकी फाइनल CV हो मुझे आप भेजना. CV से जो पोस्ट, आप ऐसे इन जनरल भी आप मुझे अपनी CV भेजो, आपके CV से क्या पॉसिबल क्वेश्चन हैं वो मैं आपको बताऊँगा. आपके CV में चेंजेस क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगा. एक गलत CV समझ मत करना, गलत CV बहुत ख़राब इंप्रेशन देती है और सिलेक्शन के चांसेस 0 हो जाते हैं. समझ गए. एक अच्छा उसमें से CV, क्योंकि जो चीज़ें CV में लिखी हैं उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो, तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए. समझ आ गया. तो दिस इज़ व्हाट वी डू एंड दिस इज़ माई सजेशन. ऐसे आप तैयारी करो, एक CV बनाओ, और इंटरव्यू के जो मैंने मेन हाईलाइट्स आपको बताएं वैसे आप तैयारी करिए. एक मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ, हाउ टू प्रिपेयर अ CV एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंटरव्यूज फॉर द सिम्बोसिस. ठीक है. तो ये मेनली वीडियो था. कुछ क्वेरीज मेरे पास आए हैं. एक क्वेरी है कि SS पुणे और नागपुर में कौन, SLS नागपुर में कौन सा जाना चाहिए. SS पुणे नहीं, सॉरी, नोएडा और नागपुर में नोएडा जाना चाहिए. SLS नोएडा और निर्मा दोनों को इस बराबर हैं. नोएडा और NIS मुंबई में SLS नोएडा बच्चे जाते हैं. SLS नोएडा और क्राइस्ट बेंगलोर में दोनों कॉलेज बराबर हैं. वेब्स SLS नोएडा में बच्चे SLS नोएडा जाते हैं. Tier 3 NLUs में SLS नोएडा में Tier 3 NLUs जाते हैं, नए वाले छोड़ के, जो एकदम ही नए आए हैं अभी अभी उनको छोड़ के, त्रिपुरा मेघालय छोड़ के. IIM रोहतक SLS नोएडा में IIM रोहतक जाते हैं बच्चे. विट्स पिलानी और SLS नोएडा में विट्स पिलानी जाना चाहिए आपको. और जनरल यूनिवर्सिटी ऑफ सिम्बोसिस पुणे में दोनों कॉलेज बराबर हैं. जनरल यूनिवर्सिटी ऑफ सिम्बोसिस नोएडा में जनरल यूनिवर्सिटी आपको जाना चाहिए. सर CNU पटना और SLS पुणे में और SLS पुणे जाना चाहिए. Tier 3 NLUs हैं, उन सबसे अपने टॉप के SLS के बेटर कॉलेज होते हैं. SLS पुणे इज बेटर देन ऑल Tier 3 NLUs
एंड इक्वल टू द टीयर 2 कॉलेजेस। ठीक, ये चीज़ आपको समझना चाहिए। अब इसके बाद एसएस पुणे जाना चाहिए टीयर 1 कॉलेज फॉर एनआई स्पॉन्सर, एन स्पॉन्सर से टीयर 1 कॉलेज जाना चाहिए। एन उड़ीसा एसएस पुणे दोनों कॉलेज बराबर आते हैं, पर एन टेक के कारण बच्चे एन उड़ीसा जाते हैं, आपको वहीं जाना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ फाइबर लॉ और सिम्बोसिस पुणे में सिम्बोसिस पुणे आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ कॉलेज का कंपेरिजन था। आपके मन में ऐसा कुछ थॉट है कि कुछ डाउट है कॉलेज रिलेटेड कंपेरिजन, वो भी आप पूछ सकते हैं। CV आप सब मुझे भेज रहे हैं, अपने जो PI कॉल लेटर है उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजिए सो दैट आई कैन ऐड इन द ग्रुप। और अगर स्लैट का आप इफ यू वांट टू ट्रस्ट अस फॉर अ होल प्रिपरेशन आगे के लिए, CMP स्लैट का पेड पर ज्वाइन करिए। विहान आपके इंटरव्यूज़ लेगा, जिसने 3 सालों में 100 से ज़्यादा बच्चों को हेल्प करा है एसएस पुणे जाने में। विहान या शिवांग गुप्ता आपका इंटरव्यू करेगा, who has helped hundreds of students in getting an SS Pune in Noida. Akansha from SS Noida will be taking interviews of her, and other mentors like Anuna is there, Kamal is there, हमारे पास गोकरण, ऐसे काफ़ी सारे mentors हैं जो CMP के साथ मिलके 100 of students के रोज मॉक इंटरव्यूज हो रहे हैं, एंड उससे hundreds of selection होंगे। That's what I can assure you today on 31st of December before we enter 2025. I really want कि 2025 में जब रिजल्ट आ रहा हो इनका स्लैट का, I really want all these students, इनका स्ट्रगल रहा है, when I talk to them they sometime they feel disappointed about the CLAT result and whatever is happening with the CLAT, but at least CLAT is going on path अच्छे से। एटलीस्ट स्लैट के रिजल्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म करो, एंड एटलीस्ट सिक्योर एसएस पुणे एंड नोएडा। अगर हैदराबाद नागपुर मिलता है तो आपकी जर्नी थोड़ी सी लंबी और होगी, मतलब मैल से एसएस पुणे मिल जाता है बेस्ट है, नोएडा मिला, हैदराबाद मिला, नागपुर मिला, तो हम क्राइस्ट बेंगलोर का, MSCT का और फिर DU का और NLE's वैकेंसीज हमें टारगेट करनी पड़ेगी। ये सजेशन है। तो स्लैट के ग्रुप सब ज्वाइन करिए, प्लस आपने अगर क्लैट लिखा है आप अपनी क्लैट रैंक भी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि सिम्बोसिस नोएडा भी मिल गया आपको, पर आपकी क्लैट रैंक से एसएस आपको सोनीपत मिल रहा होगा या आपको विशाखापट्टनम मिल रहा होगा, तो हम आपको वहाँ भेजेंगे। आपको अगर हैदराबाद मिल रहा है, कॉली हैदराबाद से आया, नागपुर मिल रहा है, तो क्लैट रैंक तो 100% भेज देना, क्योंकि क्लैट रैंक से हमें पॉसिबिलिटीज़ देखनी पड़ेंगी कि हम कोई बेटर कॉलेज जा सकते हैं। एंड अगर आपने हमारा सजेशन मान के प्लेटफॉर्म में NI स्पॉन्सर मार्क करा होगा, तो NLUD से 14,000 रैंक पे 15,000 रैंक पे एडमिशन हो जाते हैं, एंड लास्ट तक भी 42,000 रैंक पे DSNL विशाखापट्टनम में एडमिशन होते हैं NI स्पॉन्सर के एडमिशन से। मालूम है हैदराबाद में जाके 30 लाख ना देके मैं 23 लाख रुपीज़ में, या मैं नागपुर ना जाके 23 लाख रुपीज़ में मैं DSNL विशाखापट्टनम पढ़ सकता हूँ। और NLUs काफ़ी सारे होते हैं, सोनीपत, हिमाचल प्रदेश की पिछले सालों में सिलवासा, इन सब की वैकेंसीज़ कभी 3,000, कभी 6,000, कभी 8,000, 12,000, और लास्ट ईयर 24,000 रैंक पे NLU मिला था। एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखनी है। क्लैट रैंक आप मुझे व्हाट्सएप करिए, बाकी मॉक स्कोर एंड ऑल आप भेजेंगे, अपना जो स्लैट का स्कोर भेजेंगे या मुझे अपना आप तो कॉल लेटर भेजेंगे तो उनको पैड कर दूँगा। एंड CMP का स्लैट का पेड बैच ज्वाइन करिए, 169 का पेड बैच होगा, एंड रेस्ट फ्रॉम देयर विल टेक केयर ऑफ इंटरव्यू, CV and all, and will guide you further, and hopefully you will get selected for the interview. Thank you so much. Bye bye. Take care. Looking forward to see you and have a conversation with you on our WhatsApp. और मुझे आप CV यहाँ से भेजिएगा so that I can suggest the question from the CV which can be asked in the interview. Thank you so much. Bye bye. Take care. All the best.